नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। आज की जो पाम आया है काफ़ी इंटरेस्टिंग पाम है। ठीक है, इस तरीके का नहीं कि बहुत सारे साइन ऑन सिंबल मिल जाएगा, लेकिन पाम की जो डीपेस्ट मीनिंग है वो हम लोगों को यहाँ से समझना पड़ेगा। रिलेशनशिप की एक बहुत ही अच्छी जो मैं बात कहता रहता हूँ उसकी एक एग्जांपल इसमें दिखेगी। फेथ लाइन की बनावट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके हम लोग एनालिसिस से बहुत कुछ जान और सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस को। पहले हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल पाम कैसी है। बहुत बड़ी पाम है, ठीक है ना, बहुत बड़ी और रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, जो दिखाती है कि ये इंसान बहुत लंबे समय तक मेहनत करता है और जनरली इनकी जो मेहनत है वो ज़्यादातर ये दिमाग से लेते हैं। थंब लंबी है लेकिन मोटी भी काफ़ी है, तो ये थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर को दिखाती है। लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में अच्छी रहती है। दोनों ही फैलेंज, ठीक है, बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जो दिखाती है कि इनकी कामकाज जो है फिजिकल और मेंटल दोनों ही इक्वल पोर्शन में ही रहेगा। क्योंकि बड़ी की पाम है, रेक्टेंगुलर पाम होते हुए भी बड़ी अगर साइज़ की पाम हो तो फिजिकल काम कर लेते हैं, दिक्कत नहीं आती है। और मेंटल काम भी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि पाम की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। फिंगर्स की फॉर्मेशन देखेंगे तो क्या है कि सारे जो सारे फिंगर है थंब की तरफ झुकी हुई है। इस तरीके से ये दिखाती है ऐसे लोग थोड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जैसे लोग बाहर रहते हैं, ज़्यादातर घर से बाहर रहना, घर के बाहर जाना, घूमना फिरना, पार्टी मौज करना, ये सब एक्सट्रोवर्ट साइन की इंडिकेशन और सिंबल होते हैं जो इनमें ज़रूर रहेगी। तो ये सारी क्वालिटी रही इस पाम में। अगर हम लोग माउंट की बात करेंगे तो चलते हैं दूसरी पाम की इमेज में और इस यहाँ से लेंगे। तो माउंट की अगर हम लोग फैलाव कर देखेंगे तो ठीक ठाक है। अगर साइन और सिंबल की बात करेंगे तो मरकरी माउंट लिमिटेड जगह ले रही है। मरकरी की एरिया में हमें छोटी छोटी 2-3 लाइन देखने को मिल रही है जो मरकरी माउंट को स्ट्रेंथ करती है। लेकिन मरकरी की जो लाइन है वो यहाँ से हम लोग को देखने को मिल रही है जो काफ़ी हल्की और मोटी है। तो एनालिसिस की काम हो, बिजनेस हो, ये सभी चीज़ों में जो है लिमिटेड सक्सेस ही मिलेगा इनको, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे इस तरीके का नहीं है। लेकिन सन माउंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सन माउंट की जगह ठीक ठाक मिल रही है और सन माउंट में एक बड़ी सी फिश की फॉर्मेशन भी बना रही है, जो फिश दिखा रही है कि इतनी बड़ी अगर फिश हो तो आप में जो है नाम गुडविल आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। गुडविल अच्छा रहेगा, आप रिस्पेक्टेबल पोजीशन में भी पहुंच जाएंगे और जो सक्सेस है और पैसा है वो भी आप ठीक ठाक तरीके से कमा पाएंगे। ठीक ठाक तरीका क्यों, इतनी बढ़िया सनलाइन है, इतना बढ़िया फिश की फॉर्मेशन होते हुए भी, वो हम लोग बाद में जब फेथ लाइन की डिस्कशन करेंगे तब, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर साइन बन रही है, क्लियर कट एक हमें स्क्वायर साइन मिल रही है। ये स्क्वायर साइन क्या कहती है, ये स्क्वायर साइन कहती है कि आइदर इनका कामकाज फैलेगा या फिर इनको अपने घर से बाहर जाके कामकाज करना पड़ेगा, और ये अपने घर से दूर ही जाके कामकाज कर रही है। तो ये स्क्वायर साइन जो है अपना काम कर रही है, ये फिश की फॉर्मेशन भी अपना काम कर रही है। तो सन माउंट काफ़ी पॉजिटिव है इस इंसान को। इस इंसान को कोई भी रेमेडी लेनी है, स्टोन लेनी है तो सन की लेनी है। क्यों, क्योंकि सन में काफ़ी स्ट्रेंथ है, इसकी पावर बढ़ाया जा सकता है। इस हैंड में सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो रूबी इनके लिए परफेक्ट जेम स्टोन होगा, जो लेते हुए ही, ठीक है ना, ठीक ठाक लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि दुकान में गए और ले लिए। अगर ठीक ठाक क्वालिटी की वज़न के हिसाब से, सब कुछ क्वालिटी के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो लेते ही आपका जो है सक्सेस है और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, सन अपना काम और बेहतर करेगा। यहाँ पे हमें ट्रायंगल बनता हुआ देखने को मिल रही है छोटी सी, और यहाँ पे भी और एक ट्रायंगल है जो जिनके कारण हम लोग कह सकते हैं इनके पास फिक्स्ड एसेट खुद का ज़रूर होगा। हाँ, विदेश से इनकम का भी एक अपॉर्चुनिटी हल्का है, क्योंकि यहाँ से एरिया में काइट की फॉर्मेशन बनती हुई देखने को मिल रही है। सन की जो मेन लाइन है वो इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, हार्ट लाइन को कट रही है, जो दिखाती है कि इनमें रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। आफ्टर 50 इनको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी, क्योंकि हार्ट लाइन के ऊपर ही हम लोग सन लाइन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो 50 के बाद काफ़ी अच्छी सक्सेस हमें देखने को मिल रही है इस पाम में। चलते हैं शनि की फिंगर माउंट में। तो शनि की माउंट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें पहली जो चाहिए होती है खड़ी लाइन। एक खड़ी लाइन यहाँ पे है, एक खड़ी लाइन यहाँ पे है, तो धन रेखा की तरह दिखने वाली लाइन हमें मिल गई है। तो धन की कमी नहीं रहेगी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए इनके पास धन जो है हमेशा रहेगा। लेकिन मेन पॉजिटिव बात जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ये एक ट्रायंगल। जब भी ट्रायंगल हो, सन माउंट में हो,
सैटर्न माउंट में है वो, ये इनको डायरेक्ट आप सक्सेस और धन से जोड़िए। ठीक है, ये साइन है जिसको आप जोड़ सकते हैं डायरेक्टली धन से। सैटर्न माउंट में ट्रायंगल हो, फिश की फॉर्मेशन हो, ये 2 साइन है जो सैटर्न माउंट में अगर बनती है तो डायरेक्ट धन से जुड़िए। फिश साइन की फॉर्मेशन अगर सन माउंट में बन रही है तो डायरेक्ट धन से मत जोड़िए, उसको आप सक्सेस की तरह जोड़िए, तो सक्सेस के वजह से आपको पास धन आएगा। ऐसे लोग अगर ट्रायंगल बनती है सैटर्न माउंट में तो सक्सेस मिले ना मिले, मतलब वो बड़ी सक्सेसफुल हो, उनका फेम हो या ना हो, लेकिन उनके पास पैसे ज़रूर आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बनना मतलब इनके पास पैसे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ज़रिए से हमेशा ही आता रहेगा, पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी, अच्छे अमीर बने रहेंगे। यहाँ पे स्क्वायर साइन है, इनकी जो मेन चीज़ होती है, अगर सैटर्न में स्क्वायर है तो आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन में अगर डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा और सैटर्न माउंट में स्क्वायर है तो ये साइन ऑफ प्रोटेक्शन होती है, वो लाइफ लाइन आपकी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी, सैटर्न से वो प्रोटेक्शन आता रहेगा। तो मेनली जो स्क्वायर साइन होती है सैटर्न माउंट में वो प्रोटेक्शन की काम करती है। ये प्रोटेक्शन लाइफ लाइन अगर ख़राब है तो लाइफ लाइन से मिलेगी, और अगर लाइफ लाइन ख़राब नहीं है, लाइफ लाइन ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है, तो समझ लीजिएगा इनके जहाँ पे भी ये काम करेंगे, चाहे बिजनेस करे, जॉब करे, सरकारी करे, प्राइवेट करे, कुछ भी जॉब करे या अपना बिजनेस करे, वहाँ पे एक इंसान ऐसा ज़रूर रहेगा जो हमेशा इनको शील्ड की तरह काम करेगा, हमेशा इनको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि सैटर्न जो एरिया है सिर्फ हेल्थ का नहीं, लाइफ लाइन की हिसाब से नहीं, मेनली जो सैटर्न का एरिया है वो है कर्म के, काम और पैसे। जो लोग हम लोग काम काज करते हैं, चाहे कोई भी काम काज करे, कैरियर कैसी चलेगी हम लोग की, वो सैटर्न डिसाइड करती है। सैटर्न की लाइन जो फेथ लाइन कहते हैं हम लोग, वो डिसाइड करती है। और सैटर्न में होने वाली ये स्क्वायर साइन दिखाती है कि आपका कैरियर प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई ना कोई ज़रूर आएगा, कोई ना कोई ज़रूर रहेगा जो आपको प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा, प्रॉब्लम से बाहर कैसे आ जाए। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ प्रोटेक्शन है जो इनको यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद की इंडिकेशन भी यहाँ से देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट को देखेंगे, ट्रायंगल बन रही है, हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन है, ऐसे लोग हायर स्टडीज़ करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम। सलमान रिंग है, ठीक ठाक है सलमान रिंग, तो काम के प्रति और धर्म के प्रति जो निष्ठा है वो हमें ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे और एक ट्रायंगल साइन बन रही है और यहाँ पे एक टेम्पल साइन बन रही है। तो टेम्पल साइन बनती है, पहले भी हम लोग एक पाम देख चुके हैं जहाँ पे टेम्पल साइन बन रही थी और उनको स्पिरिचुअल सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलने वाला था। यहाँ पे भी इसको साइन देखेंगे ना इस तरीके का, इस साइन को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक उल्टा ये जो है टेम्पल साइन दिखेगा। तो टेम्पल साइन का होना मेनली जुपिटर माउंट और सन माउंट में होना ये दिखाती है कि आप में स्पिरिचुअल क्वालिटी बहुत हाई स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग अगर मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं, बड़ी सक्सेस मिलती है। ऐसे लोग अगर मेडिटेशन थोड़ी भी टाइम करते हैं, दिन में 10 मिनट 15 मिनट भी करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट उनको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मेरी राय ये रहेगी, मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कि ये मेडिटेशन करते हैं कि नहीं, अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए, अगर करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट तो आप जानते ही है कि आपकी ज़िंदगी में कैसे आ रहे हैं पॉजिटिवली। चलते हैं दूसरी माउंट की ओर और हम लोग यहाँ से देखेंगे मंगल माउंट कैसी है। मंगल माउंट की फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जगह अच्छी मिल रही है दोनों के दोनों मंगल माउंट की। तो ये दिखाती है कि इनमें एनर्जी लेवल और इम्यून पावर दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, हाई एनर्जेटिक पर्सन है, फील्ड में काम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे अगर इनको मौका मिला। और जो इम्यून पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे लोगों को बड़ी कोई बीमारी नहीं होती है, छोटी मोटी बीमारी होती है जिसकी इनकी इम्यून पावर लड़ लेती है और ये जल्दी से ठीक हो जाती है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, पाम के हिसाब से वेनस माउंट को देखेंगे तो ठीक ठाक है, क्योंकि इतनी बड़ी पाम है तो यहाँ पे ये वेनस माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसे मतलब वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग ना होना क्या है कि बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ आप लीड नहीं कर पाते हैं। इच्छा तो रहती है लेकिन वो इच्छा आप लीड नहीं कर पाते। पैसे हो तो भी इतना काम या इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है कि ज़िंदगी में उस पैसे को आप खुद एंजॉय नहीं कर पाते हैं, आपके पैसे दूसरे एंजॉय कर पाएंगे, मतलब आपके जो रिलेटिव्स हैं वो एंजॉय कर पाएंगे। तो उसी का इंडिकेशन हमें यहाँ पे वेनस माउंट में देखने को मिल रही है। और उसके अलावा क्या, उसके अलावा यह कि स्ट्रॉन्ग थंब है, बड़ी सी जगह मिल रही है वेनस माउंट और मंगल माउंट से, तो ये आपको एक हेल्दी लाइफ लीड करने में मदद करेगा। ठीक है,
चंद्रमा मोड क्लियर है। चंद्रमा मोड क्लियर होना ये एक दिखाती है कि ऐसे लोगों में थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी पावर काफ़ी हाई रहती है। थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी क्लियर रहती है, क्रिएटिविटी पावर भी काफ़ी हाई रहती है। पानी से कोई खतरा नहीं रहता है। चंद्रमा अगर साफ़ हो तो पानी के एरिया में जाएंगे तो आपको सक्सेस ही मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आप जहाँ पे ऑफिस आपके है वहाँ के आसपास अगर पानी की एरिया है, कोई भी किसी भी तरीके का, बड़ा हो छोटा हो, पानी की एरिया हो और वो पानी थोड़ा बहता हो, ठीक है ना, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होनी चाहिए। तो अगर पानी बहता रहता हो, चाहे नदी हो, बड़ी नहर हो, समुद्र हो, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस ऐसे लोगों को मिल जाती है। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइंस की। देखिए मेन लाइंस की फॉर्मेशन इनकी थोड़ी मोटी है, ठीक है ना, हम लोग को थोड़ा मोटा और गहरा देखने को मिल रही है। तो इनको लेबर ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा देनी पड़ेगी जहाँ पे भी ये काम करेंगे। माइन लाइन की भी फॉर्मेशन वैसी ही है। अगर देखें तो माइन लाइन काफ़ी लंबी है, यहाँ तक मोटी है, इस पार्ट तक करीब करीब 50 तक इसकी काफ़ी मोटी है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पतली हो रही है। तो मोटी तक क्या है कि मोटी तक ये दिखाती है कि यहाँ तक आपको ज़्यादा फिजिकल लेबर ही देनी पड़ेगी, मेंटल स्ट्रेंथ उतनी काम नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद आपको इस तरीके का कोई पोजीशन या काम मिल जाएगा जिसके कारण आफ्टर 50 आप जो है फिजिकल लेबर को छोड़ के टोटली जो है मेंटल काम ही करेंगे। जितनी पतली होगी और क्लियर होगी माइंड लाइन, उतनी इफेक्टिव होगी माइंड लाइन, मतलब उतनी बुद्धि आपकी या इंटेलिजेंट आपकी शार्प होगी। और जब आपकी इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा शार्प होगी तब आप फिज़िकल को छोड़ के मेंटल की तरफ ही ज़्यादा, मेंटल काम की तरफ ही ज़्यादा भागेंगे, ठीक है ना। वो आपका टाइम आएगा 50 के बाद। ये चेंजेस क्लियर कट दिखाती है माइंड लाइन की कि ऐसा ज़रूर इनके साथ होगा। लाइफ लाइन थ्रोली हम लोग देखेंगे तो मोटी है, ठीक है, गहरा है। अर्लियर लाइफ में इस लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? देखिए लाइफ लाइन ऐसे जा रही है, इस तरीके से घुमा, ठीक है ना, ये रॉन्ग टर्न है, उल्टी दिशा में जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी सी क्रैक हमें देखने को मिल रही है। ये सारे के सारे जो है बन चुकी है 31 32 तक। तो 31 32 तक लाइफ लाइन में काफ़ी दिक्कत थी, परेशानी थी, प्रॉब्लम थी। तो हो सकती है कि उस टाइम इनका पारिवारिक स्थिति जो है ठीक ना हो, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल या फिर घर में क्लेश बन रही हो जिसकी हालात ठीक नहीं हो, घर में कोई बीमार इंसान हो, रेगुलरली रिलेटिव की मौत हो रही हो, या फिर कोई बीमार पड़ रहा हो जिनके कारण मानसिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं हो, इनकी खुद की फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। ऐसा भी हो सकती है कि बीच बीच में इनको बीमारी आ रही थी। तो वो एक टाइम था जब हमें देखने को मिल रही है कि आपकी लाइफ लाइन में ये सारे दिक्कत थी। लेकिन उसके बाद क्या है कि लाइफ लाइन जो है धीरे धीरे करके सुधार आ रही है। 48 है तो इस एरिया में आपकी लाइफ लाइन है जहाँ पे लाइफ लाइन हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है। तो लेटर लाइफ आपकी अच्छी आएगी, बहुत अच्छी जाएगी। हाँ, लाइफ लाइन अंदर तक जा रही है, ये गार्जियन लाइन दिखाती है, मतलब किसी को भी कुछ भी चीज़ की दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो आपके पास आएगा मदद लेने और आप मदद करेंगे, ठीक है। ये गार्जियन लाइन है, ये चाहे आपका रिलेटिव हो, करीबी दोस्त हो, ठीक है ना, ये लोग आपके पास हमेशा मदद के लिए आएगा और आप मदद करते भी हैं, इसीलिए आते हैं और हमेशा ही मदद आप करते रहेंगे। ये एक क्वालिटी है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करेंगे मेन जो है इनकी फेथ लाइन की। देखिए इनकी फेथ लाइन की पोजीशन बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ से फेथ लाइन यहाँ तक आ रही है। दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ से क्लियर दिखेगा। हाँ, इस पिक्चर से देख लेते हैं। देखिए फेथ लाइन की कंडीशन बहुत ही हल्की फेथ लाइन हमें देखने को मिल रही है यहाँ तक, और एक लाइन यहाँ से आके ये दो लाइन मार्ज होके एक साथ चल रही है। देखिए ये जो पोर्शन था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि एक इन्फ्लुएंस लाइन आ रही है, ठीक है। ये मेन फेथ लाइन है और ये जो है और एक लाइन है, ये दोनों ही फेथ लाइन है। लेकिन इस एक को हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन इसलिए पकड़ते हैं ताकि एनालिसिस में हम लोगों को जो हम बताना चाहते हैं वो क्लियरली बता पाए। तो जब एक फेथ लाइन के साथ दूसरा एक फेथ लाइन जो इन्फ्लुएंस लाइन बन के आए और मिले तो उस फेथ लाइन की स्ट्रेंथ, आने वाली फेथ लाइन की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, बहुत ही डबल हो जाती है और डबल आपको रिजल्ट भी मिलती है। अगर इसी पर्टिकुलर एज में इनकी शादी ना हो, कौन सी एज है? करीब करीब 35 ईयर्स, जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि उस टाइम में आपका 35 36 एज रहेगी जहाँ पे आपकी शादी होने का चांस भी था। अगर उस एज में आपकी शादी नहीं हुई है तो उस एज से लेके आपको करियर में कुछ सालों तक, 4-5 सालों तक बहुत ज़्यादा तरक्की मिली है, ठीक है।
तो ये चीज़ दिखाती है कि इन्फ्लेशन क्या करती है। इन्फ्लेशन और भी एक चीज़ करती है कि उस टाइम में आपको शादी करवा देती है। तो अगर शादी हो जाती है तो करियर में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आती, क्योंकि बहुत बड़ी मेजर इवेंट होती है शादी किसी की ज़िंदगी में, ठीक है ना। जॉब पाने जैसा या करियर शुरू करने जैसा ही इम्पोर्टेंट है। तो दो इम्पोर्टेंट थिंग तो एक साइन नहीं देगा, एक ही इम्पोर्टेंट थिंग देगा। अगर उस एज में आपकी करियर में शादी नहीं हुई है तो उस एज से लेके उसके बाद के 4-5 साल तक आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिली, बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली, सक्सेस मिली, आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, आपने जॉब को बहुत ज़्यादा एंजॉय की, ठीक है ना। शादी से बाद जैसे होते हैं कि लाइफ बहुत अच्छे लीड लोग एंजॉय करते हैं, खुशी रहती है, तो उस तरीके का भी खुशी जो है करियर में भी मिल जाती है अगर उस टाइम में आपकी शादी नहीं हो रही है। उसके बाद क्या हो रही है, मतलब 40 के बाद अगर हम लोग देखें तो ये इस पाम में फेथ लाइन है ही नहीं, बिल्कुल खाली है। उसके बाद प्रॉपर फेथ लाइन आ रही है 50 के बाद। तो ये जो 40 से लेके 50 तक ये इंडिकेशन करती है कि टफ सिचुएशन, ठीक है ना, इनके करियर में टफ सिचुएशन होने वाली है। तो टफ सिचुएशन इनको क्या दिलाई, देखिए टफ सिचुएशन हम लोग जब फेथ लाइन से एनालिसिस कर रहे हैं तो करियर में वहाँ पे एक स्टैग्नेंसी तो है, ऐसा नहीं कि उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस वगैरह मिला है जितना इनको मिलना चाहिए इस लाइन ये साइन बनने के बाद, लेकिन इनको उस तरीके का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमें फिश की फॉर्मेशन दिखी, यहाँ पे हमें करियर में प्रोटेक्शन की फॉर्मेशन देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे अब इस टाइम में तो हमें किसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लाइफ लाइन की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो साइन है कहाँ पे प्रोटेक्शन करेगी, कैरियर में, ठीक है ना। तो कैरियर में प्रोटेक्शन जो हमें सैटर्न में स्क्वायर साइन से देखने को मिली, जो इस टाइम में इनको प्रोटेक्ट किया, नहीं तो ये जॉबलेस होते और बिल्कुल भी इनके पास पैसे वगैरह नहीं होती। दूसरी तीसरी चीज़, इनकी वाइफ की हम लोग ने पाम एनालिसिस की थी, जो करीब करीब गॉड गिफ्टेड पाम जैसी पाम है, स्ट्रॉन्ग पाम है। तो अगर किसी वाइफ के पाम ऐसा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मतलब आपके पाम या आपके हॉरोस्कोप बहुत ख़राब है और आपके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया या ऐसे लड़की से आपने शादी कर ली जिसके हाथ में रहना ही है कि वो बहुत अच्छी तरीके से रहे, बहुत अच्छी खुशी से रहे, बहुत पैसे वाले रहे, तो ऐसे कैसा हो सकता है कि आपकी करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसको रहना वो आपके ऊपर डिपेंडेबल रहेगा, थोड़ी तो रहेगा ही। बच्चे अगर होंगे तो 100% डिपेंडेबल है, वाइफ होगी अगर नौकरी कर रही है तो 50% तो डिपेंडेबल होगी ही होगी, ठीक है, चाहे कितना भी पैसा कमा रही है। अगर नौकरी नहीं कर रही है तो 100% होगी। तो अगर उस तरीके का पाम वाले हैं तो उनके पाम के कारण ही आपको वो फेलियर नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस मिलता रहेगा, क्योंकि उनको अच्छा रहना है, इसके लिए आपसे वो मेहनत करवाएगा, ठीक है, चाहे आपका फेथ लाइन या पाम कितनी भी ख़राब हो। तो ये जो है ये एक इंडिकेशन है, ये जो स्क्वायर साइन है एक इंडिकेशन है कि एक प्रोटेक्टर इनके जब भी इनको तकलीफ़ आएगी ये गलती करेंगे, ठीक है ना, ये गलती करेंगे क्योंकि इनकी फेथ लाइन नहीं है इस टाइम में, और बीच में यहाँ पे फेथ लाइन हो और आगे चल के फिर से फेथ लाइन हो और बीच में गैप हो, तो ऐसे लोग गलती करते ही है। तो गलती ये करते हैं, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको मिलता है। कोई ना कोई इनके वहाँ पे ज़रूर होंगे जहाँ पे ये काम करते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करता रहता है, इनको गाइड करता रहता है, जिनके कारण इनको वो तकलीफ़ इनको हुई नहीं, ठीक है। लेकिन 50 के बाद जब नया फेथ लाइन आ रही है तो वहाँ उसके बाद इनको अच्छा सक्सेस मिलेगा। इनके वाइफ की एक सवाल है कि उनको वाइफ का एक बिज़नेस है, क्या हस्बैंड आगे चल के इस बिज़नेस को ये मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, मतलब दोनों मिलके वो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो करना है तो 50 के बाद ही करिएगा, 2 साल के बाद जब फेथ लाइन आएगा साथ इनको मिल जाएगा, फिर से सन लाइन भी उस फेथ लाइन मतलब उस एरिया में चल रही है, तो 50 के बाद सही, 50 के पहले नहीं, और 2 साल 2.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एज है 48। और एक साइन है, देखिए हमेशा मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ ना, जब एनालिसिस करता हूँ तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी होते हैं, अरे इतना ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस की एक साइन मैं बताता हूँ। देखिए इस पाम में हार्ट लाइन में देखिए एक लाइन फॉल हो रही है, 2 लाइन फॉल हो रही है, माइंड लाइन को टच कर रही है, 3rd लाइन फॉल होकर माइंड लाइन में टच कर रही है। तो एक क्लियर कट साइन है जो है रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस की, क्लियर कट साइन है रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस की, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस है। तो इनका डिस्टर्बेंस कैसा हुआ, हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो
कोई भी क्लियरली बताएगा कि इनका सेपरेशन है, इनका सेपरेशन है, लेकिन झगड़े वाली नहीं। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दे चुका हूँ कि ऐसा भी सेपरेशन होती है कि हस्बैंड वाइफ से दूर रहे काम के लिए लंबे समय तक, और प्रेजेंटली ये यही रह रहे हैं। हस्बैंड एक दूसरे स्टेट में है और वाइफ एक दूसरे स्टेट में है, बीच बीच में कभी कभी ही मिल पाती है, ठीक है। जॉब के कारण, नौकरी के कारण ये दो अपने आप से दूर है। यही इस पाम की जो मैरिज डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है वो हमें इस पाम में देखने को मिल रही है। ये क्लियर कट साइन है कि इनके सेपरेशन की जोग है। और इनकी सेपरेशन हुआ किस तरीके से हुआ? झगड़े करके नहीं हुआ। ये हस्बैंड और वाइफ में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जॉब के कारण इनको दूर रहना पड़ रहा है लंबे समय तक, और भी 2-2.5 साल इनको रहना पड़ेगा, क्योंकि उम्र जब बीत जाएगी, 50 जब हो जाएगा इनकी एज, तब इनके जो है जो वो रोमांटिक लाइफ रहती है वो घट जाएगी। इसके बाद दोनों मिलके एक साथ रह पाएंगे, ठीक है ना। ये सेपरेशन है। इनको मंगल यंत्रम घर में प्रतिष्ठित ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। दोनों के ही जगह पे, हस्बैंड के और वाइफ के दोनों की ही जगह पे मंगल यंत्रम प्राण प्रतिष्ठित ज़रूर रखनी चाहिए। मंगल यंत्रम एक ऐसा यंत्रम है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो घर में, किसी के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, ससुराल वालों में से, ठीक है, किसी भी मानसिक तनाव में आप रह रहे हैं, अगर आप रखते हैं तो उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। आपकी जो मानसिक स्थिति है बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, तो उनको वो रखनी चाहिए घर में। तो उससे क्या होगी, इनकी जो मतलब ये सेपरेशन तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, लेकिन इनमें जो एक दुख रहेगा वो किसी ना किसी कारण से, कारण तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ज़रूर वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। ये भी एक फॉर्चुनेट पाम ही मानिए इस पाम को, क्योंकि इतनी ज़्यादा डैमेज होने के बावजूद भी इनको एक प्रोटेक्टर मिल गया सटन में, ये साइन की वजह से, ठीक है। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।